दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका गवर्नमेंट न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों रेलवे की तरफ से एक और नई भर्ती निकल कर आ रही है जिसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों अगर आप भी 2025 में रेलवे की इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसकी ऑफिशियल पीडीएफ निकल कर आ चुकी है और इसमें आवेदन कैसे करना है सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। ध्यान इस बात का रखेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा और ना ही आपका कोई फॉर्म फी लगने वाला है। दोस्तों इस रेलवे की भर्ती के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप केवल और केवल क्लास 10th पास हैं और आईटीआई अगर आप पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2025 की इस भर्ती में आप भी शामिल हो सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, क्या है तब आपके पास सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से रेलवे इस भर्ती प्रक्रिया में आपका सिलेक्शन लेने वाली है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अप्लाई कैसे करना है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं और क्लास 10th और आईटीआई पास आप होने चाहिए। दोस्तों अगर आप इसकी नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन निकलकर आ चुकी है 21/7/2025 को और यह फॉर्म जो है वो ऑफलाइन ही भरा जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं रेलवे की तरफ से निकलकर आने वाली इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकलकर आ चुकी है और यहां पर आप देखेंगे दो तरीके की आपके पास पोस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टेक्नीशियन सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, यहां पर आपके पास दो तरीके की पोस्ट निकल कर रही है। दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। 40-45 हजार रुपए आपको हर मंथ की आपकी सैलरी रहने वाली है और किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है तो यहां पर आप देखेंगे इसमें इंटरव्यू का डेट दिया गया है। आपको केवल और केवल एक छोटी सी इंटरव्यू देनी है और ये इंटरव्यू का डेट आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप इसमें इंटरव्यू देना चाहते हैं तो सिग्नल वाले पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू का डेट जो है वो आप देख सकते हैं 5/8/2025 यानी 5 अगस्त 2025 को इसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको इंटरव्यू देनी है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेस पे होने वाला है। अगर आप बात करेंगे टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए तो इसका इंटरव्यू का डेट रखा गया है 7/8/2025 यानी 7 अगस्त को आपको इसका इंटरव्यू देनी है और इंटरव्यू का आप डेट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सिलेक्शन होने वाली है आपके इंटरव्यू बेस पे होने वाली है। फॉर्म को आवेदन कैसे करना है तो अगर आप नीचे आएंगे तो आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भरना है और सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, ऑफलाइन फॉर्म आपको भर के जो है आपको इंटरव्यू के डेट पे जाना होगा, तो किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाली है सारी जानकारी देंगे। आपका काम है इस वीडियो को जाइए फटाफट एक लाइक, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाइए एक फटाफट एक लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों यहां पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप करिए कि किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं ताकि दोस्तों आपका कोई भी प्रकार का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहां पर जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट निकल कर रही है और एक जो दूसरी पोस्ट निकल कर रही है वो सीधा सीधा आपका टेक्नीशियन का पोस्ट रहने वाला है। पोस्ट आपकी वेरियस पोस्ट रहने वाली है। इसमें दो तरीके से अप्लाई होगा। अगर आप आईटीआई पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप बीएससी अप्लाई पास है, बैचलर इन साइंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू यानी केवल और केवल आपको इंटरव्यू देनी है और यहां पर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस ये है। दोस्तों सिलेक्शन की डेट दी गई है, इंटरव्यू का डेट दो दिया है। इन दोनों डेटों के दिन आपको इंटरव्यू देनी जानी है। ऑल इंडिया से मेल हो या फीमेल हो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी काफी अच्छी खासी रहने वाली है। 30-35 हजार रुपए की सैलरी अगर आप मिलेगी अगर आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। और दोस्तों यहां पर आपकी ये बेसिक सैलरी रहने वाली है यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा बात करें 20 से 25 हजार रुपए की आपकी सैलरी मिलेगी अगर आप यहां पर टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं दोनों पोस्ट के लिए बताई गई है कि अगर आप टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आईटीआई होना चाहिए और आईटीआई के साथ साथ आपका क्लास 10th पास होने ही चाहिए आप। और अगर आप देखेंगे जूनियर टेक्निकल पोस्ट पे तो आप देख सकते हैं यहां पर बीएससी मांगा गया है यानी सिविल अगर आपने पास कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप इस फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं यानी 5 तारीख वाले इंटरव्यू को आप दे सकते हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स। इसके अलावा अगर बात करें ओबीसी वालों के लिए तो ओबीसी वालों के लिए आपको 3 साल छूट मिलने वाला है और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का और भी छूट मिलेगा। तो ध्यान इस बात का रखेंगे, गवर्नमेंट रूल आप पे लागू होगा और इस तरीके से आप SC ST कैंडिडेट है तो आप अपना सर्टिफिकेट बनाकर आप ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फी की तो दोस्तों 1 रुपए का भी आपका फॉर्म फी नहीं लगने वाला है यानी आप बिल्कुल फ्री में आप ये फॉर्म को डेट के दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपका कोई फॉर्म फी लगने वाला नहीं है।
दोस्तों यहां पर आप बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 अगस्त को आपकी इंटरव्यू डेट है, 7 अगस्त को दोस्तों आपको इंटरव्यू देने को जाना है। यहां पर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, आपको क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, तो केवल और केवल आपका वॉक इन इंटरव्यू हो, यानी इंटरव्यू देने जाना है। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और यहां पर आप देख सकते हैं मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन होने वाली है। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स आपको 4 लेकर ही जानी है। इसके अलावा सिग्नेचर आपका मांगा गया है। इसके अलावा आधार कार्ड आपको होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप क्लास 10th वाले पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी मार्कशीट आपको लगेगी। आईटीआई जो है अगर आपने किया तो उसका मार्कशीट लगेगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। एज प्रूफ के तौर पर क्लास 10th की मार्कशीट आपकी लगेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ये एप्लीकेबल है। यानी दोस्तों अगर आप मांगा जाएगा तो आपको देना होगा, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे आप आएंगे और यहां पर आपको नोटिफिकेशन का बटन मिलेगा, अप्लाई करने का बटन मिलेगा। तो दोस्तों आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपके सामने मिलकर आ जाएगी और यहां से आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको दी गई हैं कि दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन सारी चीजें आपको पढ़ने को यहां पर दिया गया। नीचे आप आएंगे तो इसकी ऑफलाइन फॉर्म निकल कर आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर ये आपका ऑफलाइन फॉर्म खुलकर आ चुका है और ये डेट आप देख सकते हैं। जो ये डेट निकल कर आ रहा है वो है 21/7/2025। अगर आप इस कोंकण रेलवे वाली भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ चिपका देनी है। इसके बाद बात करें तो यहां पर आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद दोस्तों ये नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, जैसा कि नाम अगर आपका ABC जो भी नाम है वो यहां पे भरेंगे। इसके अलावा फादर्स नेम और हस्बैंड नेम आपको यहां पर भरना है, अपने पिताजी का नाम यहां पर आपको भर देनी है। इसके अलावा फुल पोस्टल एड्रेस यानी कि आपका जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस भरेंगे। इसके अलावा जो भी आपका पिन कोड है 1 2 3 4 जो भी आपका है तो वो पिन कोड आप अपना डालेंगे, पिन कोड के साथ ही डालना होगा। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है 000, अपना जो भी मोबाइल नंबर आप यहां पर डालेंगे। इसके अलावा बात करें तो ईमेल आईडी, यानी कि दोस्तों आपको अपना ईमेल पे आपको सारी चीजें होंगी। इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कंफर्मेशन आपका ईमेल पे ही आएगा, तो ध्यान रखेंगे आपको अपना ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, डेट ऐसा डालना है जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि अगर आपको 25 तारीख है और इसके अलावा अगर आप 7वें महीने के हैं और अगर आपने 1998 तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मेट में डालना है। आप यहाँ पर फॉर्मेट भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपका एज अभी कितना हो रहा है, अगर आपका उम्र 25 साल हो रहा है तो 25 साल 4था महीना इस तरीके से आपको अपना भर देनी है। डेट अगर 28 दिन हो रहे हैं तो इस तरीके से आपको अपना जो ये फिल है इसको बिल्कुल इस तरीके से फिल कर देनी है। अब अगर आप मेल हो या फीमेल हो तो यहां पर आप अपना लिख सकते हैं, मेल फीमेल दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, मेल है तो मेल वाला फॉर्म लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। नीचे आप आएंगे तो और भी चीजें हैं। अगर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पे देख सकते हैं, आप किस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस लिख देंगे, SC ST से आते हो तो ये लिखेंगे। ये सारी चीजें भरने के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन भरना है। ध्यान रखेंगे यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में सारी चीजें दी गई हैं। आप देख सकते हैं अगर आप क्लास 10 पास है तो यहां पर लिखेंगे 10 क्लास, या फिर अगर आप मैट्रिकुलेशन भी लिख सकते हैं। ध्यान इस बात करेंगे, मैट्रिकुलेशन भी लिख सकते हैं तो यहां पर आपको अपना मैट्रिकुलेशन लिखना है। फिर इसके बाद अगर बात करें आपका ITI अगर आप पास है तो ITI वाला यहां पे लिखेंगे। ITI आपने किससे किया है, NCVT से किया है या फिर अगर आप SCVT से किए हैं तो आप इस तरीके से लिखना होगा। उसके बाद आप किस साल पास किए हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2024 अगर पास है तो आप इस तरीके से किस बोर्ड से आपका पास है और कितना % आपका मार्क्स आया है तो इस तरीके से आपको मार्क्स लिखना होगा। इसके अलावा ITI में आपका कितना मार्क्स आया है, टोटल ट्रेड में आपका कितना मार्क्स है वो देना होगा। इसके अलावा अगर आप BSc पास है तो बैचलर ऑफ साइंस है तो यहां पर आप ये भी डाल सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है। इसके बाद बात करें तो अदर क्वालिफिकेशन आपको भरनी होगी। इसके अलावा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको भरनी होगी। इसके अलावा बात करें नीचे आप आएंगे तो आपको सबसे पहले यहां पर आपको सिग्नेचर लगा देनी है। इसके अलावा आप अपना कौन कौन सा ID प्रूफ दे रहे हैं वो यहां पर आपको लगानी होगी। पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स आप कितने दे रहे हैं तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स है। इसके अलावा इन सब चीजों का टिक लगाना होगा। आप देख सकते हैं यहां पर सर्टिफिकेट का कॉपी, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं। इनमें से जो भी है डॉक्यूमेंट है अगर आप जो भी दे रहे हैं, जैसा कि अगर आप यहां पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के तौर पर अगर आप क्लास 10 का मार्कशीट दे रहे हैं तो यहां पर इस तरीके से आपको टिक लगा देनी है। तो इस तरीके से आपको ये कॉलम दिया है जिसमें हर एक चीज का क्वालिफिकेशन का टिक है कि कौन सी डॉक्यूमेंट अगर आप दे रहे हैं तो उसको टिक लगाना होगा। यहां पर आपको सिग्नेचर करने का फॉर्मेट दिया है, यहां पर सिग्नेचर करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे। और दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं यहां पर क्वालिफिकेशन दिया गया कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं
अगर आप टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो यहां पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि अगर इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, और अगर आप ITI पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है, और ऑफलाइन फॉर्म के साथ ही साथ दोस्तों इस फॉर्म को आप स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं, और दोस्तों इंटरव्यू को देकर आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इस तरीके की रेलवे, कोंकण रेलवे की निकली हुई इस भर्ती में आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए लाइक करिए, और दोस्तों अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है तो हमारे इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां से आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। नई और मिलते हैं नए वीडियो में नई सरकारी नौकरी के साथ। तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।